श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ गए हैं। देखिए, माता अन्नपूर्णा की अगर जिसको भी कृपा चाहिए कि माता अन्नपूर्णा जिनके दरबार में भगवान सदाशिव भी भिक्षा मांगने के लिए खड़े हों, ऐसी माता अन्नपूर्णा लक्ष्मी का एक ऐसा रूप अन्नपूर्णा रूप में जो हर चीज जिनके पास अक्षय, जो कभी ना खत्म होती, जिससे स्वयं भगवान शिव जिनसे भिक्षा मांगे हो, वैसी मां अन्नपूर्णा की प्रसन्नता के लिए आज आपको एक बहुत ही यूनिक वीडियो बता रहे हैं भाई और बहनों। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी और थोड़ा सा खर्च है। एक छोटी सी ऐसी चांदी की प्लेट ले लीजिए, छोटी ले लीजिए, इससे भी थोड़ी छोटी होगी तो चलेगी। छोटी चांदी की अगर आपके घर में प्लेट पुरानी है तो चलेगी। ये हमारे घर में पुरानी प्लेटें हुई है। इतनी छोटी एक प्लेट ले लीजिए। और आपको और क्या चाहिए, ये देखिए कपूर है, इसको कहते हैं बरास कपूर। अगर बरास बोलने से नहीं मिलता है तो भीमसेनी कपूर या देसी कपूर बोलने से भी कई जगह मिल जाता है। ये डिल्ले वाला जो गोल प्रेस करके छोटी डब्बियों में जो कपूर आता है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो डिल्ले वाला, जो ऐसा डिल्ले वाला जैसा कपूर आता है, ये देखिए डिल्ले वाला कपूर है, तो ऐसा एक कपूर ले लीजिए। इसे करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई और बहनों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करके और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें। ऑल वाला ऑप्शन इसलिए कि कभी आपको याद न रहे, कोई विशेष उपचार हमने आपको पहुंचाए हैं, यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, जो आपके लिए कुंजी हो सकती है, आपके लिए चाबी हो सकती है, जो आपकी किस्मत के द्वार खोल दें और आप उस दिन भूल गए या न देख पाए हो। इसलिए जो उसकी सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकॉन दिया, घंटी का निशान बना है, उसको दबा के और उसमें ऑल ऑप्शन आता है, ऑल वाला एक ऑप्शन है, उसे जरूर चुन लें। और हमारा एक जो दूसरा चैनल है ब्रिज राज रानी त्रिवेदी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें भाइयों बहनों। उस पर बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार आपको मालामाल बना सकते हैं। अभी इसे करना क्या है भाइयों और बहनों, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह है धन। यानी सब कुछ नहीं है, पर हर इंसान के जीवन में बहुत मायने रखता है। इस पूरी दुनिया में हर इंसान जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, वो केवल लक्ष्मी माता की कृपा के लिए ही तो कर रहा है। हम इसके ऊपर आपको इसलिए बहुत अच्छे ऐसे वीडियोस बताते रहते हैं जो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए रहते हैं। वो इसीलिए कि आप जब ज्यादा धनवान हो, ज्यादा आपके पास धन की आवक हो, और तो जिससे आप समाज के लिए कुछ कर सकें, गरीबों का भला कर सके, गाँव माता के आश्रमों के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, संत महात्माओं की सेवा कर सके, कन्याओं को विवाह करवा सके, बुजुर्गों के आश्रम में दान कर सके, गरीब बच्चों के लिए उनकी पढ़ने लिखने की चीजें मुहैया करा सके, इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का मतलब बहुत हार्ड वर्क भी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान हार्ड वर्क करता है, लेकिन तब भी उसको सफलता नहीं मिलती। उसकी कुंडलियों की ग्रह स्थिति ऐसी रहती है कि पिछले जन्मों को कुछ एक प्रारब्ध होता है जो उसको बेड़ियों के रूप में उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इन्हें आप करते रहेंगे तो आप जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। कभी ऐसा होता है कि हमको किसी एक प्रयोग से नहीं मिलती है सफलता, तो आप दूसरा प्रयोग देख सकते हैं, तीसरा प्रयोग करें, सफलता जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी ही आपको। इसलिए हम बहुत से ऐसे उपाय बताते रहते हैं आपको कि जिससे आप
माता लक्ष्मी की कृपा पाते रहें, क्योंकि बिना लक्ष्मी की कृपा के आज के समय में, कलयुग में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। और हर इंसान आज इतने कोरोना काल में परेशान है, और अब तो फिर योग बन रहे हैं जहाँ तहाँ हर जगह लॉकडाउन होने के, हमारे क्षेत्र में भी 26-27 तारीख से 27-28 तारीख से लॉकडाउन हो सकता है। ऐसा योग ग्रह योग बन रहे हैं। तो इतनी विषम परिस्थिति, और पूरी दुनिया में, ये केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये स्थिति, लाखों लोगों की सर्विसेज चली गई हैं। लेकिन हम ये छोटे छोटे प्रयोग करते रहें तो ना मालूम कब हमारा जीवन का पहिया दौड़ने लगे। भाइयों और बहनों, प्रभु ईश्वर कभी किसी से उसका बुरा नहीं चाहते हैं। हम और आप अपने प्रारब्ध का ही फल पाते हैं। प्रारब्ध वो कर्म जो जन्म जन्मांतर से हमारा पीछा कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि, और हर चीज का सोचें कि आप एक जमीन खरीदते हैं, एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा खरीदते हैं, उस जमीन के टुकड़े का भी एक प्रारंभ है। क्या मालूम उस जमीन के ऊपर एक बड़ा मंदिर बन जाए, जहाँ लोग कचरा फेंकते थे, आज सारे लोग आके वहां पे अपना माथा टेकते हैं। क्या मालूम वहां पे एक सुलभ शौचालय बन जाए, जहाँ लोग जाएं और नहाएं आके। आप अपने ही घर का समझ लीजिए, आप अपने ही घर में एक स्थान आप बनाते हैं जो देव स्थान है, जहाँ पे आप अपना माथा टिकाते हैं, और एक वही स्थान है जो आपका शौचालय है या आपका टॉयलेट है, जहाँ पे आप जाते हैं और बाहर निकल के नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, साफ होते हैं, कपड़े बदल के जाते हैं। तो समझें कि हमारे ही घर के पूरी जमीन में एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे ऐसा भाव है, और एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे ऐसा भाव है। वही हमारा बेडरूम है जो शुक्र प्रधान होता है, जहाँ हम सोते हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हमारी बॉडी वापस से पावर करती है, पावर गेन करती है, रिलैक्स होती है और वापस चार्ज होकर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। तो ये सारी चीज़ों का अपना एक प्रारब्ध है। तो हमारा अपने शरीर का, हमारा भोग का, हमारे यश का, मान का, सबका अलग अलग प्रारब्ध होता है। तो ये जरूर जान लें कि हम इन प्रारब्धों को इस प्रकार के छोटे छोटे कर्मों से और छोटी छोटी चीज़ों से उनकी पावर को कम कर सकते हैं। और सत्कार्य का जहाँ पड़ना भारी होने लग जाएगा, अच्छे कार्यों का पड़ना भारी होने लगेगा, तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी उसे धोना ही, हटना ही पड़ेगा। हम उनको भी धो सकते हैं, लेकिन हमें सत्कार्य करते रहना, किसी का बुरा नहीं करना है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस जो पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक की पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जो आ रही है, इस समय में शनि और बृहस्पति मकर राशि में ऐसा योग बना हुआ है। ये बहुत दुर्लभ संयोग है कि बहुत कई हजार वर्ष या कई वर्षों के बाद इस प्रकार के योग बनते हैं। और इस समय से अगर आप अपने घर के किचन में अगर ये प्रयोग, जब आपको पूरे दिन का काम माताओं का हो जाए और जब आप पूरे किचन को बढ़िया से साफ कर दें, उस किचन में जूठे बर्तन ना रखें। जब आपने अपने पूरे किचन को, रात को खाना पूरा कंप्लीट, आपके भोजन कंप्लीट हो जाने के बाद किचन को जब आप बढ़ा रहे हैं अब कल की तैयारी के लिए, तो जब आपने आखिरी पूरा काम होने के बाद जब आपने अपने किचन को बढ़िया, किचन के ऊपर के चूल्हों को अच्छे से साफ कर दिया, किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया, किचन के अंदर से जूठे बर्तन बाहर निकाल दिए। किचन में कभी भी भाई और बहनों जूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का फेरा रहता है किचन में, तो इसलिए वहाँ पे कभी भी हमें जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो हमारी बहनों से विशेष अनुरोध रहता है कि इस प्रकार की एक छोटी सी प्लेट चांदी की लें, इस प्लेट के ऊपर में थोड़ा सा कपूर रख दें, 1-2 डिग्री छोटा छोटा कपूर रख दें, और 2 लौंग,
केवल 2 लौंग। ये 2 लौंग को ये कपूर के ऊपर में मिला के रख दें। अब आखिरी कार्य आपको करना है कि जब आप पूरा किचन, अब आपको इस किचन से कोई लेना देना नहीं, अभी काम नहीं करना है ना कुछ, आपने घर आपको रात के पीने का पानी भी निकाल लिया, सब काम कर दिया, बस अब आप लाइट ऑफ करने जा रहे हैं। चूल्हा बंद करने के बाद में, सिलेंडर ऑफ करने के बाद में, सिलेंडर आपने ऑफ कर दिया, अब लाइट बंद करने जा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें कोई काम नहीं। तब आखिरी काम आपको ये करना है, इस प्रकार से एक प्लेट में कपूर के ऊपर में 2 लौंग को जमा लेना है। और जो घर की मुख्य माता या घर में जो बहू है, जो रात का आखिरी किचन का काम करके अब वो किचन से बाहर निकल रही है, उस समय इस चांदी के प्लेट में एक कपूर को रख के और 2 लौंग रख के उसे किचन में जला देना है। ये 2 लौंग आपकी किस्मत के बढ़ने में एक बूस्टर का काम कर सकती है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिस प्रकार बोला जाता है, उसी प्रकार ये आपकी किस्मत को बूस्ट कर सकती है। वहाँ पे माता अन्नपूर्णा की प्रसन्नता इतनी हो जाएगी, माता लक्ष्मी के बार बार वहाँ फेरे पड़ेंगे, जहाँ अन्न धन्य हर चीज की बरकत होगी। और वहाँ पे काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके किचन में ऊब नहीं होगी, वो वहाँ ज्यादा परेशान नहीं होंगी। और उसके साथ साथ किचन का वातावरण, जो दिन भर आपने काम किया, ये 2 चीज जलाने से वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, एक विशेष प्रकार की गंध, और वहाँ पर उपस्थित जो माइक्रो छोटे छोटे कीटाणु हैं साइंटिफिकली, वो सारे खत्म हो जाते हैं 2 चीज का वहाँ प्रयोग करने से। और हमारे वहाँ पे स्वस्थता बनी रहती है भाइयों बहनों, घर में प्रसन्नता का माहौल रहता है। घर में हमारे जो माताएं बहनें हैं वो दिन भर प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम किचन में निकलता है। तो इसीलिए आखिरी काम ये जरूर करें। हमारी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि अभी पूर्णिमा से पहले ये छोटी सी एक प्लेट ले आएं। और अगर आपके घर में पहले से ऐसी छोटी चांदी की प्लेट है तो आप उसको साफ करके उस दिन से उसका उपयोग कर सकते हैं। आप उसका प्रयोग करें और आप देखें कि ये 2 लौंग क्या मालूम आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दे। भाई और बहनों, ये हमेशा ध्यान रखें कि भगवान कभी भी किसी के पूरे द्वार नहीं बंद करता, लेकिन व्यक्ति की गलती ये है कि जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, उसको उसी दरवाजे से जाने की आदत है या वही कार्य करने की आदत है, तो दरवाजा बंद होने के बावजूद भी उस दरवाजे को खटखटाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर वो परम पिता है। जब हम अपने घर में अपने छोटे बच्चों के लिए इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो वो पूरे जगत का पिता है। वो जैसे ही एक दरवाजा बंद करता रहता है, तो आपका काम है कि आपको ऑप्शन तुरंत दूसरी ओर आजू बाजू हर जगह तलाशें, थोड़े सा अवसर तलाशें। देखेंगे कि जैसे जैसे एक दरवाजा बंद होता रहता है, उसी क्षण उसी समय वैसे वैसे एक दूसरा बंद दरवाजा खुलता रहता है। और जैसे एक दरवाजा पूर्णतः बंद होगा, तो आपके लिए दूसरा दरवाजा पूर्णतः खुला ही होगा, जो आपकी तरक्की का होगा। बस ये सारे छोटे छोटे ऐसे प्रयोग करने से अभी तक आप उसी बंद दरवाजे पे खटखटाने की आपकी आदत पड़ गई थी। आपको दूसरे मौके और दूसरे रास्ते नहीं समझ में आते थे। लेकिन इस प्रकार की लक्ष्मी जब आप प्रयोग करते हो, तो आपके दिमाग के बंद दरवाजे जो आपके आंख के सामने बंद हो गए, और आप आज तक उसी में प्रैक्टिस करें कि जो बंद दरवाजे, बस उसी को हम खोल के वही मेहनत करते रहे। तो मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन गलत द्वार पे कर रहे हैं, गलत वे में कर रहे हैं। तो वो हमको रास्ता भी नहीं सूझता, ऐसा जब कहा जाता है ना, आप बोलचाल में सुनते होंगे कि भाई प्रयास तो कर रहे हैं पर रास्ता नहीं समझ में आता। तो आपको वो माता इस प्रकार के जो छोटे छोटे हम प्रयोग बताते हैं, जब आप इस प्रकार के प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको नए रास्ते भी सूझेंगे। और दूसरा जो खुला हुआ दरवाजा, जिससे आप वापस उससे ज्यादा स्पीड से जा सकते हैं, आपको वो नजर आएंगे, आपको समझ में आएंगे, आपको अवसर चल के आपके पास आएंगे भाइयों और बहनों। जिसको मैं कहता हूँ कि माता लक्ष्मी आपके घर आने का बहाना मार मार के आपके घर आना चाहेंगे। वो यही है कि जब एक दरवाजा हमारा बंद होता है, तो दूसरा तुरंत खुलता है। हमको केवल आसपास में अपने अवसर की तलाश आजू बाजू देखना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अज्ञानतावश या उस समय में ग्रह स्थिति ऐसी रहती है इंसानों की, या वो एक ही वे में जाना चाहता है। अच्छा है, बताइए कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहां बाजार जाने का एक ही रास्ता है क्या? नहीं, हम किसी भी कोने से शहर के मार्केट जा सकते हैं, असंख्य रास्ते हैं।
जहाँ एक रास्ता अगर आप जा रहे हैं वहां पे अगर किसी ने जमीन में सामने में गड्ढा खोद दिया है, आप तुरंत गाड़ी मोड़ते हैं और दूसरा रास्ता बाजू का लेते हैं और उससे निकल जाते हैं। आगे आपको पता है कि यहाँ से ऐसा तो मोड़ते हुए आप चले जाएंगे। आपको पता था वहां, लेकिन अभी आपको पता नहीं, इसलिए आपको लगता है कि मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए और आप निराशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये ध्यान रखें, जैसे एक दरवाजा खुलता है बंद होता है, दूसरा दरवाजा उसी समय उतनी ही मात्रा में खुलता रहता है, और जैसे ही एक दरवाजा पूर्णतः बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुला हुआ है। तो ये विशेष ध्यान रखें, आप दूसरे रास्ता पकड़ें अपनी